हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो इसके पहले मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है या लाइन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो आज इस वीडियो में मतलब शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पर अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर टू टॉप फ्लो करती है, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे टास्क प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं और हर एक लाइन मैनेजर के साथ में एक एक्सपर्ट अटैच किया जाता है जो कि लाइन मैनेजर को एडवाइस देता है। उसी को हम स्टाफ मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाफ मैनेजर भी यहाँ पे हर एक लाइन मैनेजर के साथ अटैच किया जाता है ताकि वो एक्सपर्ट एडवाइस दे सके। ठीक है, चलिए अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन होता है अथॉरिटी का, लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाता अथॉरिटी का, क्योंकि यहाँ पे लाइन मैनेजर के साथ में एक एक्सपर्ट भी होता है। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पे हमें किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं या उनसे असिस्टेंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तब जाकर के हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो हो जाता है डिसीजन मेकिंग का। अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सिंपल और इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि इसमें हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक्सपेंसिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं तो उसे भी हमें एक्स्ट्रा फीस या सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, उसका सजेशन लेने के लिए, उसकी एडवाइस या उसका आइडिया लेने के लिए हमें उसे फीस देनी पड़ती है या सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे साथ नहीं है जो कि हमें एडवाइस दे सके। लेकिन अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि हर एक लाइन मैनेजर के साथ में कहीं ना कोई स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है जो कि टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है, इसीलिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ज्यादा बेनिफिशियल या यूजफुल है जहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा है, हमारा बिजनेस बड़े स्तर पे है, तो हमें कहीं ना कहीं एक्सपर्ट को हम हायर कर सकते हैं क्योंकि हमारा बजट अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो उस केस में हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सुइटेबल समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कम लोगों में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।